बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा, आज हमने ग्रेप स्टाइल के बारे में पढ़ना है। ग्रेप स्टाइल के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि दूसरे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में नहीं पाए जाते। इस हवाले से सबसे पहले हम इसको ग्रेप स्टाइल को समझेंगे हमारे कुरान मजीद के इस्तेमाल के हवाले से। तो इस हवाले से आप इंतहाई आसानी के साथ सबसे पहले आप पैराग्राफ स्टाइल के अंदर जाएंगे। ये हमारा एक ही स्टाइल बना हुआ है, बेसिक पैराग्राफ। इसको हम एडिट करेंगे और इसको एडिट करते हुए हम ये नीचे आएंगे। ये लिखा हुआ है ग्रेप स्टाइल, यहाँ आ गए। तो यहाँ आकर आपने ये जो जगह है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बनाया हुआ, मसलन ये बना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टाइल नहीं है तो न्यू स्टाइल करेंगे। न्यू स्टाइल में आप देखें तो अप्लाई स्टाइल सबसे ऊपर है और इस वक्त नन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई स्टाइल लगा हुआ नहीं। तो यहाँ पर काम करेगा करैक्टर स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से करैक्टर स्टाइल्स में जाने का मौका मिल जाए। करैक्टर स्टाइल्स के अंदर हमने 3 कशीदा के स्टाइल पहले से बना रखे हैं, तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं और नया स्टाइल भी बना सकते हैं। फिलहाल हम इसका पहला स्टाइल इसको लगा देते हैं और टू टेक्स्ट के अंदर जो है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है D+, ये डिजिट वगैरह के लिए होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो कुरान मजीद में हमें इसका जो सबसे अहम फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि जितने इसके एराब वगैरह हैं वो आप यहाँ पर अलग से कलर कर सकते हैं। जैसे ये हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में जाएंगे, चले गए आल्ट टैब के साथ। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट P प्रेस करके हमने पेश को टाइप कर दिया है फोनेटिक कीबोर्ड के जरिए। तो इसको हमने ओके कर दिया है। अभी आप देखें कि इसने पेश को सबको नीचे गिरा दिया है। उसकी वजह ये है कि जो मेन फॉन्ट है वो और है और करैक्टर स्टाइल में फॉन्ट और है। तो इसलिए हमें इसे ओके करके करैक्टर स्टाइल को जाके जो है वो ठीक करना पड़ेगा। यहाँ हमने 3 हुज़ैफा कुरानिक लगाया हुआ है और करैक्टर स्टाइल के अंदर जो है वो हमने कोई और लगाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये 0 लगा हुआ है। इसको हम 3 लगाएंगे तो इसकी तबीयत ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। वो देखिए, अभी हमने सिर्फ पेश को यहाँ पर ग्रेप स्टाइल में टाइप किया है, तो जहाँ जहाँ पूरी फाइल में पेश होगा वहाँ पर जो है ये इसका कलर उसने चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने उसके अंदर रेड कलर किया हुआ है। तो दूसरे स्टाइल के अंदर भी हम इसको फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ये दोबारा परेशान ना करे। और तीसरे में भी हम इस फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसका मेन काम है। इसके अलावा जो है ग्रेप स्टाइल में आप एक न्यू स्टाइल बनाएं। यहाँ पर आप जो है ये कशीदा नंबर 2 सेलेक्ट कर लें और यहाँ आकर आप इसे जो है ज़बर टाइप कर दें। ये स्लैश लाजमी है, इसके बगैर ये काम नहीं करता। ये जो स्लैश खड़ा है ना,
ये टाइप करना लाजमी है। ले जनाब, हमने दूसरा स्टाइल लगाया है, इसमें हमने ज़बर को प्रेस किया है, तो ये जहाँ जहाँ ज़बर है वो ग्रीन हो चुकी है। अब हम दोबारा जाते हैं और ग्राफ स्टाइल में जाकर हम एक और स्टाइल बना देते हैं। यहाँ पर हम तीसरा स्टाइल लगा देते हैं और यहाँ हम 2 ज़बर प्रेस कर देते हैं, बल्कि ये तो 2 ज़ेर और ये शिफ्ट के साथ है। हाँ, 2 ज़बर ओके किया, तो तीसरा हमारा कलर जो है वो नीला है, तो 2 ज़बर जहाँ भी हैं वो नीले कलर में आ गए। ये हमने आपको सिखाने के लिए 3 अलग-अलग स्टाइल यूज़ किए हैं, तो आप एक ही स्टाइल में सारी चीज़ें भी रख सकते हैं और बिलफ़र्ज़ आपका जी चाहा, जैसे अभी आपने देखा कि एराब जो है वो 3 अलग-अलग स्टाइल्स में नज़र आ रहा है, तो आप कह रहे हैं जी मैंने तीनों का एक ही कलर करना है, तो आप जाएँ यहाँ पर जो इसका स्टाइल है वो चेंज कर दें। ये देखें मैंने तीनों का एक स्टाइल कर दिया है, तो अब तीनों जो है वो रेड कलर में हो जाएंगे। अगर एक स्टाइल लगाएंगे तो एक ही कलर आ जाएगा, और ये तो हमने रेड किया है, आप चाह रहे हैं कोई और कलर करना है वो कर ले। मतलब ये है कि यहाँ पर ज्यादातर इसी का ही फायदा होता है ग्राफ स्टाइल का। अच्छा, एक चीज और है जो इंतहाई अहम है, और वो ये है कि बाज़ औक़ात तजवीदी कुरान बनाना होता है, और तजवीदी कुरान में मिसाल के तौर पर ये पेश जो इस वक़्त युक़ीमूना में आपको सुर्ख नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको ऐन मुमकिन है कि वाव नून को भी साथ कलर देना पड़े। तो कॉपी करें, इस लफ्ज़ को कॉपी करें और चले जाएँ पैराग्राफ में, और यहाँ ग्राफ स्टाइल में आकर आप यहाँ पर नया स्टाइल बनाएँ और यहाँ आप लगाएँ इसका पहला कशीदा जो आपने लगाया हुआ है, और ये डी प्लस को डिलीट करके जो आपने कॉपी किया है वो ओके करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये आप देख लें जी कि इस तरह तजवीदी कुरान बनता है कि जहाँ जहाँ वाव नून और उससे पहले पेश आएगी या वाव नून अकेला आएगा, तो उसको ये जो है हाईलाइट कर देगा। पूरी फाइल में जहाँ भी आएगा पूरे कुरान में, आपकी फाइल में जितना टेक्स्ट है उसमें जहाँ भी वाव नून आएगा उसको ये इस तरह कर देगा। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि अलिफ जो है वो भी मतलब ज़बर और अलिफ आपस में हो जाए, तो आप जाएं जहाँ पर ग्राफ स्टाइल में जाएं, न्यू स्टाइल एक और बना दें, यहाँ पर भी आप इसको 1 नंबर लगा दें, और यहाँ पर आप कॉपी किया हुआ है आपने अलिफ, वो पेस्ट कर दें, टाइप कर दें, पेस्ट कर दें, ये लें, इस तरह ये हो जाएगा। एक तजर्बा और करते हैं, ये जो है इसके साथ हम ज़बर भी डालते हैं। ज़बर तो वो ऊपर से उठा रहा है, मतलब इसका मतलब उसने इसको नहीं उठाया। हाँ, नहीं, नहीं उठा रहा है। जो हमने उसके साथ छेड़छाड़ की है वो उसने नहीं माना। तो ये कोमे के साथ मानता है।
यहाँ पर हम अलिफ टाइप करें और कोमा टाइप करें और ज़बर। अलग अलग ही मानता है, ठीक है जी। तो ये इसका ग्रेफ स्टाइल का कुरान मजीद में इस्तेमाल है। तजवीदी कुरान बनाने के लिए ये काफ़ी काम करता है और बहुत ही प्यारा जो है ना ये स्टाइल है, ठीक है जी। एक तजर्बा जो है वो हम और करते हैं, वो ये है कि ये देखिए, ये मैंने साथ पेश भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं और ग्रेफ स्टाइल में ये जो सबसे पहले हमने पेश लगाया है ना, हाँ जी, सबसे पहले पेश लगाया, इसको हमने डिलीट कर दिया और ये वाव नून वाला है, ये अब समझ आया आपको? यानी वो कॉमा वगैरह नहीं मानता और वो डायरेक्ट मानता है, वही मान रहा है जो उसे मानना चाहिए, हाँ जी। अब मसलन हमने ये अलिफ और जबर को करवाना है तो इसको कॉपी करेंगे, सिंपल तरीका है, मतलब इसमें कौन सी परेशानी है। और यहाँ ग्रेफ स्टाइल में आ जाएंगे, ये जो स्टाइल है इसको हम डिलीट कर रहे हैं, पहला स्टाइल, और ये दूसरा जबर वाला है इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा दो जबर वाला है इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, और ये वाला जो स्टाइल है यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर दिया है, ओके। ये ले जनाब, हरूफ मद्दा सिलेक्ट हो गए, हाँ जी। दूसरे में अलिफ से पहले जहां जबर आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। वाव से पहले जहां पेश आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको जहां भी या और उससे पहले जेर मिलेगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये है जी ग्रेफ स्टाइल नंबर 3, इसको भी हम कल वन कलर दे देते हैं और ये लें जनाब, तजवीदी कुरान ऐसे ही बनता है ना जी। तो इसमें आप ये देखें, जहां भी पूरे कुरान मजीद में या साकिन और उससे पहले जेर आएगी ये हरूफ मद्दा में से है, अलीफ और उससे पहले जबर है हरूफ मद्दा में से है, वाव नून, हाँ जी, और उससे पहले पेश ये जो है वाव नून नहीं होगा, सिर्फ वाव होगी, हाँ जी, सिर्फ वाव होगी। इसको हमें जो है थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, ये हमने पहला काम थोड़ा गलत किया हुआ है, वो तो देखते देखते जो है वो हमने ये ऐसे होगा। तजवीदी कुरान बनाने का आसान तरीन तरीका, ठीक है जी। तो वो आप देख लेंगे कहाँ क्या होता है, तो उस हिसाब से आप ग्राफ स्टाइल बनाते जाएंगे और भागते जाएंगे, तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बस जिसका बनाना है उसे कॉपी करें, कॉपी करके वहाँ ग्राफ स्टाइल में डाल दें और ये काम करता रहे। अच्छा जी, अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। ये तो है कुरान मजीद के इस्तेमाल के हवाले से। अब दूसरा स्टेप जो है वो हमारा ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास टेक्स्ट ऐसा टाइप शुदा आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें आप देखें ब्रैकेट्स उल्टी हैं, और इसी तरह ये कॉमे देखें ये भी उल्टे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये फुल स्टॉप से पहले 3 स्पेसेस हैं और बाद में 1 है,
اور یہاں فل سٹاپ سے پہلے ایک سپیس ہے اور بعد میں کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ بعد میں سپیس ضروری ہے۔ یہاں 4 سپیسز پہلے ہیں اور بعد میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الٹے سیدھے کام ٹائپنگ میں کیے ہوئے آ جاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اول تو پہلی وجہ یہ بنتی ہے کومے اور بریکٹیں الٹے ہونے کی کہ جس شخص نے ٹائپ کیا ہے اس کے کی بورڈ کا ایشو ہے، نمبر 2 اس کے فونٹس کا ایشو ہے۔ تو آپ کے پاس فائل آ گئی ہے، 100 صفحے کی فائل ہے یا 500 صفحے کی فائل ہے، تو اس کو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گریپ سٹائل کا استعمال کیا جائے گا، اور گریپ سٹائل جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا مزے کا کام کرتا ہے۔ تو وہ جس طرح ابھی ہم نے پیراگراف میں اس کے اندر جا کر گریپ سٹائل کو یوز کیا، وہ اس طرح یوز نہیں ہونا۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ فائنڈ اینڈ ریپلیس، ہاں جی، فائنڈ اینڈ ریپلیس جو کہ آپ کو ملے گا ایڈٹ میں، یہ ہے فائنڈ اینڈ چینج یہاں پر ہے۔ تو کنٹرول ایف جو ہے وہ اس کی شارٹ کی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے اور اس میں آپ تشریف لے آئیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں تو جب آپ اس ڈائلاگ باکس کو کھول کے لاتے ہیں تو یہاں پر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، اور اس میں یہ اگنور کشیدہ بھی لکھا ہوتا ہے اور انکلوڈ فٹ نوٹس بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کو چھیڑے نہ چھیڑیں، ان کو کلک کریں، آن کریں، آف کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پرابلم نہیں، لیکن ہمیں ٹیکسٹ میں نہیں رہنا، ہمیں گریپ میں جانا ہے۔ تو گریپ میں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو کرنے سے پہلے ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ لگ کریں گے، اور ایک چیز ہم اور لے کے آئیں گے ونڈو میں جا کے۔ یہاں پر ایک انفارمیشن دینے والا ٹول ہے، انفو، F8 کے ساتھ یہ آ جاتا ہے۔ یہ ہم نے اسے لے لیا انفو کو۔ تو انفو جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ والی بریکٹ جو ہے یہ کلوزنگ بریکٹ ہے، یہ شروع میں آ گئی ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اس دوسری بریکٹ کے ساتھ۔ تو میں نے اس پر کلک کیا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ کوڈ بتا رہا ہے 0x28، اور اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ 29 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم نے کوڈ لینا ہے، لیکن اس کے کوڈ کو استعمال کرنے کے لیے جو ہمیں طریقہ ہے وہ سمجھنا ہوگا، وہ ہم نے اس گریپ سٹائل والی فائل میں لکھا ہوا ہے۔ الٹی بریکٹ کو سیدھا کرنے کا طریقہ، فائنڈ میں آپ لکھیں گے، آپ ڈائریکٹ یہ جو بریکٹ ہے جس کو آپ ہمارے ہاں اردو زبان میں چھوٹی بریکٹ کہتے ہیں، اور سمپل بریکٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ گروپ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب سٹارٹ کریں گے تو گروپ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ /x اور اس کے بعد یہ جو درمیانی بریکٹ اردو میں اسے کہتے ہیں، کرو بریکٹ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ والی آپ چیز جو ہے وہاں پر ٹائپ کریں گے، اور یہ ہمارا وہ کوڈ ہے کلوزنگ بریکٹ کا، ہاں جی۔ تو آئیے اب ہم اس کو پراپرلی چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم انگلش لینگویج کریں گے، انگلش میں آ گئے، ہم یہ سلیش کو پریس کیا، اس کے بعد ایکس کو پریس کریں گے، اس کے بعد ہم یہ جو ہے درمیانی بریکٹ یہ شفٹ کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بڑی بریکٹ آتی ہے، شفٹ کے ساتھ یہ بریکٹ یوز ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے کر لی ہے، اس کے بعد 0029 ہم نے کوڈ لے لیا ہے، یہ دیکھیں 0029 ہم نے کوڈ لے لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی بریکٹ جو ہے وہ درمیانی بریکٹ جسے کہتے ہیں اسے ہم کلوز کر دیں گے۔ یہ ہم نے اس کے ساتھ فائنڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی فائل میں جائیں گے۔ یہ ہماری فائل ہے جس کے اندر ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے، یہ دیکھیں
यहाँ मैं क्लिक करके अब फाइंड करवाता हूँ तो वो उसे फाइंड कर रहा है, ठीक है। उसने 2 उल्टी ब्रैकेट्स फाइंड की। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हम चाहते हैं कि वो सारी ब्रैकेट्स को इसमें शामिल करें। उसके लिए जो है वो इन डिज़ाइन की ज़ुबान में डॉट यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉट को इस्तेमाल करने से पहले हम इसको ग्रुप बनाएंगे। उसके लिए हम इसके शुरू में छोटी ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ जो है इसको भी छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारा एक ग्रुप बन गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, हमने आपको समझाने की खातिर इसको बड़ा लिख के दिखाया है। उसके बाद हम अब दूसरा ग्रुप जो है वो शुरू करेंगे इसकी बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम ये छोटी ब्रैकेट के साथ ग्रुप का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर डॉट प्रेस करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं, ये देखिए, ये मैंने फाइंड किया। वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हमने वक्त से पहले इसके ग्रुप को शुरू कर लिया है, ठीक है जी। अब हम जो है फाइंड करेंगे तो वो फाइंड करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अगला करैक्टर भी डॉट की वजह से सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगला करैक्टर वो अकेला कर रहा है, जबकि हमने ब्रैकेट के सारे अल्फाज करने हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम इसमें प्लस का इजाफा कर देंगे। ये हमने प्लस इसमें डाल दिया। अब हम इसको कहते हैं जी फाइंड करें, तो उसने ये सारे अगली ब्रैकेट समेत ऑल टू ऑल जो है ना वो बीच का दरमियान का टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर दिया। तो हमने इसको समझाना है कि तुमने जो है इतना सारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर का सिलेक्ट करना है। तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन को क्लोज करने के लिए सवालिया निशान। अब आप दोबारा यहाँ पर फाइंड करें तो अब वो जो है सवालिया निशान की वजह से सिर्फ वापस आ गया। लेकिन अब हम इसको छोटी ब्रैकेट के साथ इसके ग्रुप को क्लोज करेंगे। ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया है। अब आप फाइंड करें, हाँ जी, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप तो बन गया, लेकिन इसको क्लोजिंग के लिए इसको बताना पड़ेगा। तब तक ये काम सही नहीं करेगा जब तक इसको क्लोजिंग का नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन क्लोज कहाँ करनी है। उसके लिए हमें जो है एक ग्रुप और जो है वो खोलना पड़ेगा और उस ग्रुप के अंदर हमें जो है बिल्कुल सेम लाइक ये जो हमने पहला बनाया है, हाँ जी, उसमें हम ये स्लैश डालेंगे, स्लैश के बाद एक्स भी डालेंगे और उसके बाद हम जो है ये छोटी ब्रैकेट जिसे दूसरी जो है कर्व ब्रैकेट जिसे कहते हैं, हाँ जी, हमारे यहाँ इसको जो है वो दरमियानी ब्रैकेट कहा जाता है। तो 0028 क्लोजिंग ब्रैकेट का जो है वो कोड है, उसको हमने क्लोज किया, उसका ग्रुप भी हमने क्लोज किया। अब आप इसको फाइंड करवाएंगे तो वो पूरा ब्रैकेट्स के दरमियान वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सवालिया निशान जो है इसको आप डिलीट करके देख लें, ठीक है जी। अभी आप देखें वो सारा सिलेक्ट कर रहा है। और इसके दूसरे ग्रुप में अगर आप प्लस के बाद सवालिया निशान प्रेस कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये अब आप वो सिर्फ ब्रैकेट वाला करेगा। आपने फाइंड किया, वो दूसरी ब्रैकेट को पकड़ रहा है। तो आपका ये सिलेक्शन का काम बिल्कुल ठीक हो गया कि वो ब्रैकेट्स दोनों ले रहा है और दरमियान का टेक्स्ट भी ले रहा है। तो गोया कि हमने छोटी ब्रैकेट्स के जरिए 3 ग्रुप बना लिए। पहला ग्रुप हमारा जो है ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, दूसरा ग्रुप हमारा दरमियानी टेक्स्ट है, तीसरा ग्रुप हमारा जो है ना वो इब्तदाई ब्रैकेट है। तो ये 3 ग्रुप है। इनको चेंज करने का बड़ा ही आसान फार्मूला है, ये आप देख लें। ये हमने आपकी आसानी के लिए बड़ा-बड़ा लिख रखा है। आमतौर पर ये जो डायलॉग बॉक्स है फाइंड एंड चेंज का,
اس میں صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا تو سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے یہ آپ کے لیے لکھ رکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے ابھی اس میں ٹائپ کیا ہوا ہے وہ سارا یہ والا ہے. اور یہ دیکھیں اس کی چینج ٹو میں ہم نے لکھ رکھا ہے، یہ ڈالر کے ساتھ گروپ کو ہم اسائن کریں گے. تو گروپ 3 پہلے لایا جائے گا کیونکہ ہم نے کلوزنگ بریکٹ ہے پہلا گروپ ہمارا، وہ ہم نے پہلے چینج کرنا ہے. تو وہ اس کو چینج ہم نے تیسرے گروپ سے کرنا ہے، یہ جو 0289 28 ہے، اس لیے اس کا نام پہلے آئے گا، پھر دوسرا گروپ آئے گا، پھر تیسرا گروپ آئے گا. تو اس کو الٹا کرنا ہے. تو اس کو آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں $، اور پہلے گروپ 3 آئے گا، پھر $، پھر گروپ 2 آئے گا، پھر $، یہ لیں، اور پھر اس میں گروپ 1 آئے گا، یعنی الٹی ہم نے اس کو الٹا ریپلیس کرنا ہے. تو اب آپ اس کو جو ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فائل میں آ جائیں اور یہاں کلک کریں، اس کے آغاز میں ہوم کا بٹن دبائیں اور فائنڈ کریں، اور اس کو اب آپ چینج کر کے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا اور بہترین ہو گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر آپ مزید فائنڈ نیکسٹ کریں. یہ اس نے دوسرا مقام بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے، اس کو آپ چینج کر دیں. یہ دونوں ٹھیک ہے، ہماری اس فائل میں کل 2 ہی تھے. ہاں جی، اور اگر آپ اس طرح اکیلا اکیلا نہیں کرنا چاہتے تو آپ چینج آل کر دیں. وہ بتا رہا ہے کہ 2 ریپلیسمنٹس اس کو ملی ہیں، وہ اس نے کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے الٹی بریکٹس کو سیدھا کرنے کا انتہائی آسان فارمولا. اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں، الٹے قوموں کو سیدھا کرنے کا طریقہ. قومیں بھی الٹے ہو جاتے ہیں اور ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، قوما. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے اس کے لیے سیم وہی فارمولا ہے. قومے کا جو الٹا جو کلوزنگ ہے وہ 2019 اس کا جو ہے وہ اپنا کوڈ ہے. یہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ اس طرح یہاں سے کاپی کر کے بھی لے جا سکتے ہیں، اپنا کہیں آپ نے ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہو. تو یہ دیکھیں، یہاں آپ آ جائیں، یہ ہم نے فائنڈ کروایا، وہ اس نے فائنڈ کر لیا، لیکن یہ اکیلے کو فائنڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کر رہا ہے؟ اکیلے کو فائنڈ کر رہا ہے. تو ہمیں دوسرا بھی ساتھ کروانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ درمیانی بریکٹ اور لیں گے اور اس میں ہم 2 لکھ دیں گے اور اس بریکٹ کو ہم بند کر دیں گے. تو ابھی آپ اس کو یہاں کلک کر کے دوبارہ فائنڈ کروائیں، وہ دیکھیں اس نے دونوں سلیکٹ کر لیں. اب یہ ہمارا ایک گروپ بنے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے ہم ایک چھوٹی بریکٹ یہاں ڈال دیں گے اور اس کے جو ہے نا وہ ہوم کر کے ایک چھوٹی جو ہے نا وہ بریکٹ ادھر ڈال دیں گے، چھوٹی بریکٹ، جس سے یہ گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ یہ دیکھیں وہ دونوں کو سلیکٹ کر رہا ہے. اب اس کے بعد اب ہم نے اس کے جو ہے وہ درمیان والے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کے اینڈ والوں کو بھی سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے سمپل ہے، یہ آپ دیکھ لیں، وہی طریقہ جو ہم نے بریکٹس کے ٹیکسٹ کے لیے کیا تھا، یعنی ڈاٹ پلس اور سوالیہ نشان، سیم پروسیس یہاں بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نے پہلے سے ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہوگا تو یوں کاپی کر لیں گے. آپ کاپی کر کے آپ یہاں پر لا کر پیسٹ کر لیں تو پورے کا پورا گروپ آپ کا بن جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی کام جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے تو اس کو بھی آپ کاپی کر کے، سیم پروسیس ہے، یہاں آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے جی، اب آپ اپنی فائل میں آئیں اور آ کر یہاں پر آپ فائنڈ کریں. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جی کوئی میچ نہیں ہو رہا. کیا ہوا ہے؟ اچھا، بریکٹ والا 28 کاپی کر دیا. ہاں ہاں، تو یہ ہم نے 2018 کرنا ہے نا اس کو، یہ ہم نے کوڈ غلط کر لیا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. اچھا، یہ ہم نے فائنڈ کیا جی، یہ آپ دیکھ لیں.
फाइंड किया तो इसमें उसने टेक्स्ट तो सिलेक्ट कर लिया है और लेकिन कॉमा एक सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए हमें फिर वही सेम प्रोसेस जो है जो हमने पहले ग्रुप में किया है। हाँ जी, उसमें हमने क्या किया था, ये वाला काम यहाँ आएगा वो एक दरमियानी ब्रैकेट हम और लेंगे, इसमें हम 2 प्रेस करेंगे और दरमियानी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है जी, अब आप फाइंड करेंगे तो वो सही फाइंड करेगा। अच्छा, इसकी चेंज भी वही है, मतलब ग्रुप 1 को 3 करना है, 3 2 1, तो वही जो हमने पहले टाइप किया वही काम आ जाएगा। इसको आप चेंज करेंगे वो चेंज कर देगा बड़ी आसानी के साथ। तो ये आप देख लें, फिर आप चेंज आल कर दें तो इसमें जो है वो कहता है एक मिला है मुझे, तो वो उसने कर दिया है रिप्लेस। ठीक है जी, चेंज आल। ये जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखना है ताकि जो है वो सारे काम करे। वो देखें यहाँ उसने नहीं किया हुआ, हमने यहाँ शायद कुछ और सिलेक्ट किया हुआ था। चेंज आल करेंगे। ठीक है जी, ये क्या गड़बड़ है भाई, कोई तो गड़बड़ है। नहीं, ये गलत है ना, ये शुरू वाला। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये भी ये गलत किया हुआ है। अच्छा, मतलब ये दोनों एक तरह के थे, ये इनको ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे है। चेंज आल करेंगे तो अब उसको एक मिल गया है, वो रिप्लेस कर दे। ठीक है जी, ये आपने देख लिया जी, ये आपके सामने है, उल्टे कॉमों को सीधे करने का वाज़ेह तरीका लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है फुल स्टॉप से पहले दो या दो से ज्यादा स्पेसेस को खत्म करने का तरीका। स्पेस के लिए 0020 जो है वो इसका कोड है, और इसको जो है वो हम बिल्कुल सेम लाइक उसी तरीके के साथ जो है वो इसको हम सर्च करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको सर्च करवाया, वो कह रहा है जी मैच नहीं कर रहा। गलत कर लिया इसके साथ। ठीक है जी, शुरू वाली ब्रैकेट नहीं आनी, सर्च करने का सही तरीका ये। अच्छा, अब ये अकेली अकेली को पकड़ रहा है, आप देख रहे हैं जहां भी कोई आ रहा है अकेली अकेली को सबको पकड़ रहा है, जबकि हमने इसे कहना है कि वो एक से ज्यादा सबको पकड़े। उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये हमने टू और कॉमा इसके लिए इस्तेमाल करना है, टू और कॉमा। ये अब आप आए इसमें, ये देखिए 2+ उसने पकड़ लिया। इसको हमने एक ग्रुप बनाना है। की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, होम करेंगे, यहाँ इसके शुरू में छोटी ब्रैकेट लाकर इसको ग्रुप करेंगे। ये अब देखें उसने तो 3 है तो 3 इकट्ठी पकड़ ली है। ये देखें यहाँ 4 है तो 4 इकट्ठी पकड़ ली है, क्योंकि हमने उसको कह दिया है 2 और उसके बाद कॉमा डाल के कि दो या दो से ज्यादा जितनी भी हैं वो सब सिलेक्ट कर ली, तो ये उसने पकड़ ली। ठीक है जी, अब आगे क्या करना है, हमने आगे ये करना है कि ये इसके फुल स्टॉप का जो है वो है कोड, तो वो हमने इसको देना है। ठीक है जी, ये वाला कोड, ये हमने इसको कोड दे दिया। अब आप इसको सर्च करवाएंगे तो ये साथ फुल स्टॉप को भी पकड़ेगा। ये देखें फुल स्टॉप भी पकड़ लिया। ठीक है जी,
अब हमने इसको रिप्लेस करवाना है सिर्फ फुल स्टॉप के कोड के साथ। स्पेसेस ऑटो खत्म हो जाएंगी और ये फुल स्टॉप का कोड जो है वो आप यहाँ चेंज टू में डाल देंगे। तो ये देखें, यहाँ आप फाइंड करते हैं, चेंज करेंगे तो वो सारी स्पेसेस ऑटो खत्म हो जाएंगी। वो 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, नो टेंशन, फुल स्टॉप के साथ ऑटो खत्म हो जाएंगे। फाइंड आपने दोबारा किया, ये आर भी कुछ लगा हुआ है, ये क्या लग गया? वहां भी कुछ लगा है, यहाँ कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। ये होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कोड है ना हमारा। फाइन, ये देखिए 4 स्पेसेस और स्टॉप, इसको उसने चेंज आल कर दें तो ये उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इंतहाई आसान है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमारा आखिरी काम रह गया है, फुल स्टॉप के बाद स्पेस ऐड करने का क्या तरीका है। यहाँ हम अपने टेक्स्ट में देखें तो ये फुल स्टॉप है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। इसमें जो है स्पेस नहीं है और स्पेस होनी चाहिए। तो इसको प्रॉपर तौर पर जो है ना वो करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप फाइंड में जो है ना ये फुल स्टॉप लेंगे। ठीक है, फाइंड में क्या ले लेंगे? फुल स्टॉप। ये हमारे पास सारा कुछ पहले से मौजूद है, ये ले, ये आ गया फुल स्टॉप। अब हमने, ठीक है, इसके बाद आपने जो है सिंपल काम करना है, स्लैश डालनी है और बड़ा एस डाल देना है। ठीक है, ये देखिए, आप इसको पकड़े, ये इसने पकड़ लिया, एक करैक्टर ले लिया। इसको अब हम तब्दील करेंगे, इसके 2 ग्रुप बना लेंगे। पहला ग्रुप वो फुल स्टॉप है और दूसरा ग्रुप जो है वो इसका बन जाएगा, जो इसके बाद वाला है। इसको हम चेंज कर देंगे $1 के साथ। $1 ये पहला ग्रुप है और इसके बाद आगे हमने स्पेस ऐड करनी है, तो स्पेस का कोड डालेंगे। क्या करेंगे? स्पेस का कोड, वो कैसे है? वो है /x, बल्कि हम इसी को ही चेंज कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है 0020 कर देते हैं, ये हमारा स्पेस का कोड है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम $2 डाल देंगे, $2। ठीक है, $2 डाल देंगे। इसको भी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये लो, ये 2 अलग अलग ग्रुप हो गए। अब आप इसको फाइंड करेंगे, वो देखें तो वो उसको सिलेक्ट कर रहा है, इसके बीच में उसने जो है वो स्पेस डालनी। ठीक है जी, ये देखिए चेंज, वो उसने स्पेस डाल दी। ठीक हो गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी स्पेस नहीं है, चेंज आल कर दें, कोई परेशानी नहीं है, वो स्पेस डाल दें। ये ग्रेप स्टाइल का बहुत कमाल इस्तेमाल है और इसका बहुत फ़ायदा है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी बात जो है वो हमारी रह गई है, वो ज़्यादा स्पेसेस ऑटो ख़त्म करना, वो भी जो है वो आप ग्रेप स्टाइल में ही करेंगे। तो उसके लिए जो है वो आप ये जो कोड है इसका, इसको आप सिलेक्ट कर लें
स्पेस का कोड लें और इसके लिए आप एक ग्रुप और बना लें, वो 2 कॉमे वाला, और इस ग्रुप को आप बंद कर दें। ठीक है जी। और इसको आप सिंपल जो है एक स्पेस के साथ चेंज कर दें। ये 2+ होना चाहिए। पकड़ क्यों नहीं रहा? डॉट प्लस। ये तो इसने सारी दुनिया पकड़ ली है। बल्कि 2+ होना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ रहा? यहाँ हमने 2 कॉमा है, प्लस नहीं है, 2 कॉमा है। 2 कॉमा है, ये वाला है कोड इसका ना जी, ये वाला है कॉमा है। ये इसका सारे का ना ग्रुप बनेगा ना, ऐसे। अब पकड़ा ना उसे, प्रॉपर उसको कोड बताएंगे तो वो पकड़ेगा ना। हाँ जी। इसको जो है वो आप सिंपल एक से चेंज कर दें, वो चेंज कर देगा। सिंपल सा काम। ठीक है जी। 2 कॉमा है इसका कोड, वो सबको पकड़ लेगा और सिंगल स्पेस से उसको चेंज कर देगा। तो हमने हमारे आज के सबक को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है और कर लिया है। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला समझने के बाद अमल की तौफीक बख्शे। कुरान मजीद के काम को आसानी से करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।